चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठे चरणमयि वयस्मास्कन्धे न्यस्तहस्तो निधुवन्द्रसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारनी सरकार की, श्री श्री पंडित बाबाजी महाराज की, श्री श्री पंडित बाबा तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री भागवत निवास की, श्री वृंदावन धाम की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि गौर। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को पंडित बाबा के तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे नारद जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जिस भागवत ज्ञान को मैं तुझको दिया हूँ, इस भागवत को तुम जन जन में प्रचार कर। संग्रहोयम विभूतिनां त्वमेतद् विपलीकुरु। यह समस्त वेद पुराणों का सार समुद्रित ग्रंथ है। इस भागवत को त्वमेतद् विपलीकुरु, इसको तुम विस्तार कर, जिसके चलते लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति स्थापित हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर के तुम वर्णन करो। ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। जो भगवत भक्ति की इच्छा लेकर के वर्णन करता है या श्रवण करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। अब महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाभाग्य सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा प्रार्थना सब भक्तों को करना चाहिए जो महाराज परीक्षित प्रार्थना किए हैं। आप मुझको ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं अपने आसक्ति रहित मन को, मेरा मन कहीं न रुके, कहीं आसक्त न हो। भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपने शरीर को मैं छोड़ दूं, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। क्योंकि जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते या कथन करते, उनके हृदय में बहुत जल्दी, थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते। सचमुच में यदि कोई भागवत श्रवण करे केवल भगवत प्रेम के उद्देश्य से और भगवान से केवल प्रार्थना करे कि हे नाथ, आपके चरण के अतिरिक्त हमारे आसक्ति कहीं न हो, तो बहुत शीघ्र भक्त के हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितः। देखो भाई, कथा सुनना और कथा कहना दोनों एक ही बात। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, बल्कि कथा वक्ता से श्रेष्ठ श्रोता होता है।
क्योंकि वक्ता कर्म इंद्रिय का उपयोग करता है और श्रोता ज्ञान इंद्रिय का उपयोग करता है। ये बोलना कर्म इंद्रिय और श्रवण करना ज्ञान इंद्रिय, तो कर्म इंद्रिया से ज्ञान इंद्रिय श्रेष्ठ है। परीक्षित जी कहते हैं कि शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितः। जो लोग ठाकुर जी की लीलाओं को श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं या कथन करते हैं, उनके हृदय में बहुत शीघ्र कालेन नाति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगता है, बहुत थोड़े समय में भगवान विशति हृदय, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते। तो भगवान हृदय में प्रवेश करके क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं? तो हाँ, कुछ काम करते हैं वो लोग। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन वो भगवान किसी काम का नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग होत दुखारी। सबके हृदय में तो भगवान है, लेकिन वो भगवान किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं करता। कौन भगवान काम करता है? तो कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंधेनम स्वानाम भाव स्वरूप। ठीक है, कितना विलक्षण बात है। भागवत कथा के माध्यम से जो भगवान कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो वो भगवान क्या क्या काम करते हैं? तो कहते हैं धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य जथा शरद। वो भगवान चुपचाप बैठेगा नहीं, जो कथा के माध्यम से अंदर में घुसेगा वो चुपचाप बैठेगा नहीं, कुछ काम करता रहेगा। वो भगवान क्या करता है? तो धुनोति, साफ करता है। किस समलम, खूब अच्छा तरह से सफाई करता है, क्योंकि वो जानता है हम ऐसे नहीं आया हूं, मैं किसी के बुलाने से आया हूं, कथा सुन करके आया हूं, तो चुपचाप नहीं बैठूंगा। ऐसे कोई आकर बैठ जाए दूसरी बात है, लेकिन जिसको वेतन देकर बुलाया जाता है उसे काम करवाया जाता है। वेतन दे दिए हैं तो भाई काम करो, तो हम कथा के माध्यम से आपको कान में डाला हूं। तो भगवान करते हैं धुनोति। धुनोति का अर्थ होता है साफ करते। किसको साफ करते हैं? तो हृदय। हृदय में गंदगी क्या है? तो हाँ, जहाँ भगवान को बैठना चाहिए वहाँ संसार बैठ गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर, ये सब अड्डा डाल दिए। तो ठाकुर जी पहले पहले उसको सफाई अपने से करते। अच्छा, भक्त का काम नहीं है काम क्रोध को भगाना। जीव में इतनी ताकत ही नहीं कि काम को भगा दे, क्रोध को भगा दे। जीव का काम है केवल कथा सुनना, कीर्तन करना, ये काम है जीव का। अब भगवान का काम है प्रविष्ट कर्ण रंधेनम स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम। ये कृष्ण का काम है। अब अंदर जाए, कृष्ण कथा के माध्यम से यदि अंदर गए तब सफाई करेंगे, हटाएंगे। काम का केंद्र कृष्ण बनेंगे, क्रोध का सेंटर कृष्ण बनेंगे। ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ है उसको भगाएंगे नहीं, उसको परिवर्तन कर देंगे। कोई किसी वस्तु का नाश होता नहीं, काम का नाश होता है ना क्रोध का नाश होता है, उसको केवल परिवर्तन कर, उसको कृष्ण की तरह झुका दे। कैसे? तो कहते हैं सलिलस्य जथा शरद। जैसे बरसात ऋतु में नदियों का पानी मटमैला हो जाता है और शरद ऋतु आते ही अपने आप साफ हो जाता है, उसको साफ करना नहीं पड़ता, अपने आप सलिलस्य जथा शरद। उसी तरह कथा के माध्यम से यदि कृष्ण अंदर में जाएंगे तो अपने आप चित्त पवित्र हो जाएगा। संसार में अब क्रोध, लोभ, मोह नहीं दिखेगा। जित देखूं तित कृष्णमय। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमल को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। कैसे पता चले कि वो उसका हृदय शुद्ध है? तो महाराज एक क्षण के लिए अपने जीव को विराम नहीं दे, उसका पहचान ही नहीं, हमेशा कृष्णा 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 कहता रहता है। ये पहचान।
धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जिसका चित्त पवित्र हो गया है उसका पहचान यही है कि पाद मूलम न मुंचति। वह श्री कृष्ण के चरण कमल को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों को छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, उसी तरह अनंत जन्मों में धक्का खाते खाते भाग्यवशात उसके जीव पर कृष्ण नाम आया है। अब वह कृष्ण नाम को छोड़ेगा नहीं, कृष्ण के चरण कमल को एक क्षण के लिए भी छोड़ेगा, हमेशा पकड़ करके रखेगा। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं। देखिए, हम लोगों का इस शरीर से कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। श्रीमद् भागवत में बहुत विलक्षण एक बात बताया है। कश्यप जी और दीति से बताया है। कश्यप जी दीति से कहते हैं, वह देहो भौतिको नात्मा, वह चात्म प्रकृति पर कस्य के कतिपुत्रादि मोह एवं ही कार्य। कहाँ आत्मा नित्य मुक्त भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप का अंश, कहाँ ये शरीर पंचभौतिक, इसका कोई तालमेल ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। और जब ये शरीर से ही कोई संबंध नहीं, तो शरीर के जो संबंधी है कस्य के कतिपुत्रादि मोह एवं ही कारण, केवल मोह का ही इसका कारण बतलाया गया है। जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों का सृष्टि करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं, भगवान विष्णु जिसका पालन करते हैं, उन्हीं प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके युग युग का परिवर्तन, युग का संध्या काल कृपा करके हमको बता दीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान के मधुर लीलाओं का कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न। ब्रह्मरात्रो वृषम प्रीतो विष्णुरातेन संशय। महाराज, ये वक्ता का सबसे बड़ी पूजा यही है कि उसको अच्छा उत्तम उत्तम प्रश्न पूछे। सुखदेव जी जब श्री कृष्ण की कथा के लिए प्रश्न पूछे कि हमको कृष्ण कथा सुनाओ, तो ब्रह्मरात्रो भृशम प्रीतो, ब्रह्मरात्र माने सुखदेव जी किस पर प्रसन्न हो गए, तो विष्णु रात पर। ये ब्रह्मरात विष्णु रात का बड़ा सुंदर जोड़ी है, दोनों एक ही चीज है। ब्रह्म राति ददाति इति ब्रह्मरात, और विष्णु राति ददाति इति विष्णु रात। जिसको ब्रह्म ने दिया है वो सुखदेव जी है, और जिसको विष्णु ने दिया है वो परीक्षित है। ये दोनों का एक साथ जोड़ा हुआ महाराज बड़ा प्रसन्न, और प्रसन्न होकर के सुखदेव जी प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, इतना प्रसन्न हुए कि जिस वस्तु को बड़ा गुप्त रूप से महाराज बड़ा आदर के साथ अपने हृदय में छिपा कर रखे थे, भागवत को किसी को सुनाए नहीं थे आज तक सुखदेव। जब से इसको भागवत ज्ञान मिला था सुखदेव जी को भगवान शंकर के माध्यम से, शंकर जी ही तो सुनाए थे पहला कथा इनको सुखदेव जी को, और व्यास जी के मुख से जब से भागवत मिला तब से इस भागवत के प्रति इनका इतना आदर था, इतना आदर था कि अपने हृदय रूपी संपुट में छिपा कर रखे थे। आज जब परीक्षित ने इतना सुंदर प्रश्न पूछे तो महाराज वे पिघल करके प्राह भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहितम वेद संहितम, वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने प्राह मैंने सुना।
कौन भागवत सुनाए? तो ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागत। ब्रह्म कल्प माने सृष्टि के प्रारंभ में आदि पुरुष नारायण ने अपने बंशी के द्वारा जिस कथा को ब्रह्मा जी को सुनाए थे, उसी भागवत ज्ञान को सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। हे पांडु शिरोमणि परीक्षित, उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे सब का उत्तर क्रमशः देना प्रारंभ। एक अध्याय में महाराज परीक्षित का प्रश्न है और इसके बाद अब उत्तर सुखदेव जी देना प्रारंभ। सुखदेव जी कहते हैं, आत्मायामृते राजन परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत जो है अनुभव स्वरूप परमात्मा, माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ये देखिए सिद्धांत है। आत्माया ऋते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवान। जैसे कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न देखने वाली वस्तु का आदमी के साथ कोई संबंध नहीं, उसी तरह आत्मा माया के बिना आत्मा का कोई दर्शन नहीं कर सकता। ये सब आत्माएं हैं, तो इन आत्माओं को कैसे दर्शन हो रहा है? माया के चलते दर्शन। ये शरीर नहीं रहता तो दर्शन नहीं होता, आत्मा को तो दर्शन कोई होगा नहीं। तो ये माया स्वप्न द्रष्टु रिवान जैसा आत्माया रीते, आत्मा माया के बिना इसका कोई अनुभव नहीं होता। आत्मा का माया का बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध ही नहीं। विविध रूप वाली माया के कारण विविध स्वरूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब कहता है अहम मैं, इस प्रकार मानने लगता है। यह मैं हूँ और यह मेरा है। ये कैसे मानने लगता है? तो माया के साथ। ये सारा संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? माया है। और जो नहीं दिख रहा है वो परमात्मा है। जो नहीं दिख रहा है, आत्मा तो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो माया है। तो जो भी ये संसार में दिख रहा है, ये माया के आश्रय लिए बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए जब गुणों को क्षुब्ध करने वाला काल, मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप मोह रहित जो परमात्मा है उनमें रमण करने लगता है, तब हो जाता है आत्माराम। तब यह मैं मेरा का भाव छोड़ करके पूर्ण उदासीन हो जाता है और गुणातीत होकर के अपने स्वरूप में रमण करने लग जाता है। जब ब्रह्मा जी ने बहुत दिन तक तपस्या किया, तीनों लोकों के परम गुरु सृष्टि करने की इच्छा से आदिदेव ब्रह्मा अपने जन्म स्थान पर प्रकट होकर नाभि कमल से जब उत्पन्न हुए, तब वहाँ बैठ करके तपस्या करने लगे। जब तपस्या किए तो आकाशवाणी हुई, 16 और 20, 16 और 20 तुम करो तपस्या। जब करने लगे अच्छा, तपस्या जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए तो पहले तो अपने उद्गम स्थान का पता लगाने लगे, खोजने लगे कि मैं कहाँ से निकला हूँ, इसको पता करूँ। 10,000 वर्ष तक कमल नाल को पकड़ करके पता किए, लेकिन पता नहीं चला कि मेरा उद्गम स्थान कहाँ से, कुछ पता नहीं। तब उनको आकाशवाणी हुई, व्यंजन का ता
16 और 20 अक्षर, ता और पा, आकाशवाणी, तप करो। स्पर्शे जत सो दशमेक विंशा निष्किंचनानाम नृचजत धनम विभु। जो स्पर्शे व्यंजन वर्ण के 16 और 21, एक विंश 21, तो उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें अपना लोक दिखाया। ठाकुर जी का कितना सुंदर रूप है, अपने स्वरूप का भी दर्शन कराया। श्यामावदात शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाह वह उन क्षीणमणि प्रवीक निष्ठा भरणा सुवर्चसः। वैकुंठ जगत का आपने दर्शन कराया। दर्शन कराने पर आप स्तुति किए। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं बाराया। जब ठाकुर जी खुश होते हैं तो कहते हैं तू वर मांग ले, वर मांगो। तो वरेशम माम विवांछितम, जो तुम्हारी इच्छा है वर मांग लो। ब्रह्मण क्षय परिश्राम पुंसो मद दर्शनावधि, क्योंकि हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। तब महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा। अच्छा, भगवान चेला चेली नहीं बनाते, मित्र बनाते। ब्रह्मा जी को अपना ये नहीं कि पूजा किया है तो उसको चेला बना, मित्र बना। जावत सखा सकुर्वेश ते कृता, भगवान हाथ मिला है। जीव यदि भजन करता है तो भगवान उसको अपना मित्र बना ले। प्रजा विसर्गे विभामि जो जन, आपने कहा कि प्रभु मैं आपके एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से खूब अच्छे से सृष्टि कर सकूं, गुण कर्म के अनुसार जीवों का विभाजन कर सकूं। तब कहीं अपने जन्म कर्म के स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। आपने प्रार्थना किया कि आपकी आदेशानुसार मैं सृष्टि करूं, लेकिन सतर्कता यही है कि मैं कदाचित सृष्टि करने के बावजूद में मैं किया हूं ऐसा अनुभव न हो। कुछ ऐसा हमको उपदेश दे दीजिए कि सृष्टि करने के बाद भी मुझको अहंकार न आवे। तब भगवान ने उनको उपदेश दिया। 4 श्लोक में भागवत सुना। देखिए, चतुर्थ श्लोकी इसलिए भागवत सुनाया जाता है कि इसको सुनने के बाद अहंकार ना, भागवत इसीलिए सुनाया। कुछ भी हो रहा है तो ये मत समझना तुम कर रहे हो, तुम करेगा तो अभिमान आएगा, करता हम करता। तो आपने एक उपदेश सुनाया, अनुभव प्रेम भक्ति और साधन से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुझको बताता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितम मया। मैं कह रहा हूं, गदितम मैंने कह रहा हूं, और उसको तुम गृहाण, उसको स्वीकार करो। क्या मैं कह रहा हूं? तो कह रहे हैं कि जावन न हम यथा भासो, मेरा जितना विस्तार है और मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने भी जैसे रूप गुण लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम सब तत्व का ठीक ठीक अनुभव कर सको। इसीलिए मदनुग्रहात्, मेरे कृपा से तुझको सब पता चल जाए। यही है हमारा चतुर्थ श्लोकी भागवत। चतुर्थ श्लोकी भागवत के पहले बता दिए कि जावान हम यथा भासो जद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम मस्तुते मदनुग्रहा। हमारी कृपा से सब कुछ पता चल जाए। जावान है सारा विश्व ब्रह्मांड में जावान।
यह सारा विश्व प्रपंच जो दिख रहा है वह केवल मेरे अतिरिक्त कार्य है न कारण है, स्थूल है न सूक्ष्म है, सब कुछ मैं ही। यही बताने के लिए कह रहे हैं अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदि तत्र सोवशिष्येत सोस्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मैं ही था कह लेने पर काम चल, मैं ही मैं था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न तो दोनों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी केवल मैं ही मैं, और मैं ही मैं, और जो कुछ भी बचा रहेगा वह भी मैं ही मैं। यह है भागवत का पहला श्लोक, चतुर्थ श्लोकी भागवत का पहला श्लोक। हमारे यह केवल श्लोक समझ में आ जाए तो कदापि अहंकार नहीं होगा ना आसक्ति। जो कुछ भी दिख रहा है वो केवल मैं ही मैं, सृष्टि के पूर्व भी, सृष्टि के बाद भी, और सृष्टि से उत्पन्न जो अज्ञान इत्यादि है वो भी मैं ही हूं। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। अरे भ्रांति का अर्थ होता है अज्ञान, अज्ञान भी तो वही। सब कुछ केवल श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ईटा, ये लोटा, कटोरी, थाली, ये माई की सब कृष्ण ही। यह यदि विश्वास नहीं तो कितना भक्तमाल में कथा है। भागवत में तो है खंभा से नृसिंह भगवान प्रकट कर दी, खंभा में भी मैं, जाड़ चेतन सब में। एक नाथ जी गदहा में कृष्ण को प्रकट कर दी, नामदेव जी ने कुत्ता से विठल भगवान को प्रकट कर दिया। सब हरि व्यापक सर्वत्र समान है, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं और समान है। दिखते क्यों नहीं है तो प्रेम नहीं, बस प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये भागवत का पहला श्लोक है, बस कुछ नहीं। महाराज ये यदि समझ में आएगा तो कोई आसक्ति होगी? सब कन्हैया है, कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सारा विश्व प्रपंच जो भी दिख रहा है तो किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा। तो भगवान दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये माइक नहीं है, श्री कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे? तब बता रहे दूसरा श्लोक। पहला श्लोक में ब्रह्म का निरूपण कर दिया है। अब दूसरा श्लोक में भगवान यदि सब कुछ हैं तो दिख क्यों नहीं रहे इस माइक में, इसमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब बताते ऋतीर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद्यात् मनोमाया जथा भासो जथातम। अब दूसरा श्लोक कह रहे हैं कि वास्तव में न होने पर भी जो कुछ भी अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा की भांति मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल में नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती है, इसे ही मेरी माया समझो। ये श्री कृष्ण है और कृष्ण न दिख करके माइक दिख रहा है, तो यही भगवान की माया। उपनिषद में इस बात को बताने के लिए न जाने कितना अध्याय वर्णन किया। जैसे कोई ये है, इसको क्या कहते हैं? बेंच। ये बेंच है ना, इसको मैं कहूं कि बेंच है, दूसरा आदमी कहे कि ये लकड़ी, दोनों में लड़ाई लग जाए। ये कोई कहे बेंच है, कोई कहे कि लकड़ी, तो लकड़ी कहने वाला कहेगा कि ठीक है हमारा लकड़ी निकाल दो, तू अपना बेंच रख ले। तुम हमारा लकड़ी दे दो और तू अपना बेंच रख लो। तो ऐसा हो सकता है क्या?
उसी तरह एक कृष्ण ही है, मैं इसको माइक कह दिया। ये बेंच उंच नाम का कोई चीज नहीं, ये लकड़ी है, लेकिन इसको हम बेंच मान लिए। नाम रूप के चक्कर में परमात्मा से हम लोग अलग हो गए। है परमात्मा है, कृष्ण ही है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। लेकिन कृष्ण न दिख करके ये दिख रहा है, लकड़ी न दिख करके बेंच दिख रहा है, यही भगवान की माया है। इसी को भगवान की माया कहते हैं। बस एक परमात्मा हो गया और एक हो गया माया। अब तीसरा श्लोक बता रहे, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अथे मैं जितना अर्थ बता रहा हूं इतना ही अर्थ नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। इस पर इतना चारों श्लोक पर लड़ाई है, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदाभेद। महापुरुषों ने इतना टीका लिखे हैं। श्रीधर स्वामी का अलग टीका है, इधर से वो खूब इसी पर लड़ाई करते हैं। और इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय वाले ने तो अचिंत भेदाभेद कह दिया। भाई अपना भेद कितना है, अभेद कितना है, चिंतन से परे कोई चिंतन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत है इस पर। फिर कहते हैं, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत इन शरीरों में कार्य रूप में निमित्त कारण के कारण प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। पहले से ही उन अवस्थाओं में कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते हैं। वैसे ही इन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। तो क्या यही भगवान है? ना ना ना, इसी परे भी जो भी दिख रहा है यही परमात्मा है। तो ना 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 ना, जैसे पंच महाभूत इस शरीर में है, लेकिन पता नहीं चला कब इसमें आकाश घुस गया, कब इसमें जल अग्नि प्रवेश कर गया, ये पता नहीं, लेकिन पहले से ऑलरेडी पंच महाभूत इसमें प्रवेश करते हुए भी नहीं दिखते हैं। उसी तरह समग्र जगत में भगवान रहते हुए भी नहीं हैं। ये केवल बुद्धि का भ्रम है। देखो भाई, भगवान प्रेम से मिलते, बुद्धिमानों को तो कभी मिलेंगे नहीं, तो निश्चित है। कितना भी पढ़ लो, पठन्तु वेदा प्रवदन्तु पर्वतात्, श्रीधर स्वामी कहते हैं पढ़ाई, पंडितों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते हैं प्रेमियों। जितना भी पंडिताई कर लो, बुद्धि की परे है ठाकुर जी। भगवान को प्राप्त करना है तो केवल प्रेम चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त किसी साधन से नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसके बाद प्रेम का वर्णन कर रहे थे। एतावतेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का निषेध पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय के पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहता है, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। विधि और निषेध, अन्वय और व्यतिरेक के भाव से यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। क्या यह ब्रह्म नहीं है? तो हाँ, इससे तो यही पता चलता है भगवान सर्वत्र सर्वदा। जैसे मान लीजिए बिहारी जी के पास जाना है आपको, यहीं से पूछना चालू कि ये बिहारी जी हैं, ये बिहारी जी का मंदिर, ना 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 ना, ये बिहारी जी का नाम, और जहाँ जाकर है हो जाए। अन्वय और व्यतिरिक्त, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, दोनों के द्वारा एक ही बात को निर्णय किया गया है। इसीलिए सर्वत्र और सर्वदा सब समय भगवान स्थित हैं, सब जगह में।
वो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत पर पूर्ण निष्ठा कर लो। भाई ये सब केवल कहने से सुनने से नहीं होगा, इसके लिए खूब भजन करना पड़ेगा। समाधि के द्वारा इस सिद्धांत को तू समझ लो, इससे तुम कल्प विकल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए भी तुम मोह में नहीं फंसेगा। यह सारा विश्व प्रपंच मैं ही हूँ, यह समझ लो। यह समझने से तुझे क्या फायदा होगा कि तुम कभी मोह में नहीं फंसो। सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार भगवान उपदेश दे करके अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते ही अलक्षित हो गए, अपने आप को छिपा लिए। उस समय उनके जम नियम को धारण किया। ब्रह्मा जी को जो जो आदेश दिए थे सब आदेश उन्होंने पालन कर लिया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था विराट पुरुष के विषय में, उत्पत्ति कैसे हुए, और जो प्रश्न पूछे था भागवत के रूप में मैं तुझको बतला दिया। अब बताओ तो क्या सुनना चाहते। तब अब भागवत के 10 लक्षण बताते। श्रीमद् भागवत का 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। परीक्षित, इस भागवत महापुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतयः मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इस 10 लक्षणों का बताया गया है। एक केवल दशमस्य विशुद्धर्थ नवानामिह लक्षणम। महाराज आश्रय तत्व को ठीक ठीक बतलाने के लिए ही 9 तत्वों का विश्लेषण किया गया है। अब सर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं। सर्ग सृष्टि इत्यादि को सर्ग कहते हैं, विशेष सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। स्थान का वर्णन क्या है। सर्ग की कथा 3रे स्कंद में, विसर्ग की कथा 4th स्कंद में, स्थान की कथा 5वां स्कंद में, पोषण तत्व की 6वां स्कंद, ऊतयः कर्म वासना का कथा 7वें स्कंद में, मनवंतरों की कथा 8वें स्कंद में, ईशानुकथा 9वें स्कंद, निरोध 10वें स्कंद, मुक्ति 11वें स्कंद और आश्रय 12वें स्कंद। इस प्रकार 12वें स्कंद में 10 तत्वों का वर्णन किया गया, जिसको पढ़ने से ही महाराज चित्त परम पवित्र हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने जो बात पूछी थी उनके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव महाराज ने जो कुछ भी कहा वह मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। आपने प्रश्न किया था, परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया तो कहे कि ठीक जैसा तो प्रश्न किया था वैसा ही एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। तो पुनः ने बताया कि विदुर और मैत्रेय जी का कहाँ समागम हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। तो महाराज अब 3य स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, ये अब कथा कह देते हैं। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो महाभारत युद्ध में बड़े बड़े पाप हुए महाराज। मोह में पाप सबसे अधिक होता है अहंकार के चलते, अहंकार से मोह होता है। देखो जब तक अहम नहीं रहेगा तो मम नहीं हो, तो सब पाप का मूल जड़ है अहंकार। मैं हूँ तब मेरा है, तो मैं और मेरा के चक्कर में पड़कर धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े पाप किए। क्या क्या पाप किए तो कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुं पुष्पन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। परीक्षित, उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का तो भरण पोषण करता था
और अपने साधु स्वभाव वाले पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को बड़ा कष्ट देता था। भ्रातुर्जविष्टस्य सुतान विबंधुम प्रवेश लक्षा भवने जदाह। महाराज उसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी। दृष्टि लोगों की नष्ट क्यों होती है? तो आसक्ति के कारण वह कुछ देख नहीं पाता। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रों को पुष्ट करने के लिए अपने छोटे भाई के पुत्रों को कष्ट देना प्रारंभ किए और इतना कष्ट दिए कि मारने तक भी उतार गए। धृतराष्ट्र ने लक्षा भवन बनवाया और उस लक्षा भवन में जला देना चाहा। किसको? पांडु पुत्रों को। और जलाया ही नहीं, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिकर्ष सुतगर्ह्य कर्मम् न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रयी हरन्त्या कुच कुमकुमानि। देखिए, यदि जब आसक्ति होती है तो कितना भयंकर से भयंकर पाप करने लग जाता है। अच्छे सब पाप धृतराष्ट्र पर भी मारा गया, दुर्योधन पर नहीं। क्योंकि जो राजा होता है, राजा चाहे तो रोक सकता था, धृतराष्ट्र चाहे तो रोक सकता था, लेकिन वो मोह के वशीभूत हो करके लक्षा भवन को रोक नहीं सका। राजगद्दी पर बैठा हुआ था महाराज दुःशासन, द्रौपदी का केस खींच कर लाया और वस्त्र खींच रहा था, लेकिन वो मना नहीं किया, इसलिए पाप धृतराष्ट्र पर ही लग गया। नवारयामास नृपः स्नुषाया, वह आसक्ति के कारण रोक नहीं सका। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म से नहीं रोका। द्रौपदी के केस दुःशासन ने भरी सभा में खींचा और उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल में लगा हुआ केसर भी बह चला। अरे कितना भयानक कष्ट! इतना भयंकर जब पाप हुआ महाराज, उसी समय द्रौपदी का जब वस्त्र खींचा जा रहा था, द्रौपदी रो रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय विदुर जी आए और विदुर जी आकर के कह दिए कि अरे धृतराष्ट्र, तुम जानता नहीं, यह द्रौपदी पतिव्रता स्त्री है, सती शिरोमणि है। यदि अपने मुंह से एक शब्द निकाल दे तो पूरा कुरुकुल जल करके राख हो जाए। तुम जानते नहीं सती स्त्रियों के प्रभाव को, तुम कुछ नहीं बोल, तुम्हारा थर थर कांपने लगा। वो सोचा कि श्राप न दे, इसलिए बेटी तू प्रसन्न हो जाओ, तुम क्या चाहती है बोलो। महाराज जो द्रौपदी कही एक एक करके दे दिया। कह दिया कि तुम अपना राज ले लो। कही कि नहीं, हम क्षत्राणी हैं, हम भीख मांग कर राज नहीं लेती, हमारे पांचों पांडवों को तुम मुक्त कर लो, हम तो जो लड़ करके अपने ले लेंगे। क्षत्रिय की लड़की थी महाराज। धृतराष्ट्र तो कांप गया कि अब क्या किया जाए। उसी समय विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से बुला करके कहा, विदुर बताओ मैं क्या करूं। तो महाराज विदुर जी ने बड़ा सुंदर विदुर नीति का वर्णन किया। विदुर नीति में वर्णन किए कि देखिए, एक आदमी के चलते घर खराब हो रहा है तो उस आदमी को निकाल देना चाहिए। यदि एक घर से गांव बर्बाद हो रहा है तो उस घर को निकाल। यदि एक गांव के लिए पूरा राज्य खराब हो रहा है तो उस गांव को निकाल। और यदि पूरा एक गांव से, एक डिस्ट्रिक्ट से पूरा देश ही गड़बड़ हो रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट को निकाल, और अपने कल्याण के लिए सबको त्याग। ये विदुर जी का नीति। इसलिए आपके घर में महाराज पाप का घर दुर्योधन है, इस दुर्योधन को आप निकाल दीजिए, तब आप लोग चैन से रह जाएंगे। ऐसा आपने कहा। दुष्ट को तुरंत त्याग कर दीजिए, जिसे आप अपना पुत्र मान करके पाल रहे हैं तथा जिसको हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, यह दुर्योधन साक्षात दोषहीन।
अरे कलयुग ही आपके घर में घुस गया, यह साक्षात श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इस कारण से आप भी श्री कृष्ण से विमुख हो रहे हैं, आप श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तत्काल यहाँ से निकाल दीजिए। महाराज जब इस प्रकार विदुर जी बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, तो कान लगाकर दुर्योधन सुन रहा था कि चाचा और बाप में क्या संवाद हो रहा है। और जब सुना तो असत्कृतः सत्स्पृहणीयशील छत्ता सकर्णानुज सौबलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्मं दास्यासु तज्जद्बलिनैव पुष्ट। महाराज उसी समय दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन उस समय शकुनी और कर्ण से मिल चुका था। दुर्योधन का होठ अत्यंत क्रोध के मारे भड़कने लगे। उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? अब बुलाया कौन था? उसका बाप ही बुलाया था। वो कहा किसने बुलाया है? यह जिसके टुकड़े खा करके जी रहा है उसी का काम बिगाड़ना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से निकाल दो। विदुर जी को महाराज ऐसा आदेश दे दिया। विदुर जी भगवान की माया समझे, कुछ एक शब्द भी नहीं बोले। सामर्थ्य थी विदुर जी में, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। अपने धनुष को वहीं रह करके निकल गए, और निकल करके पूरे, अब साधु लोग किसी पर झगड़ा करते हैं तो क्या करेंगे? अरे चलो भाई एकांत में बैठकर भजन करेंगे, और दूसरा तो काम है नहीं। तो क्रोध में आकर के निकाल दिया। और विदुर जी इसको भगवान का कृपा समझे, अब पूरा भूमंडल में तीर्थ यात्रा करने लगे। चारों तरफ तीर्थ यात्रा करते करते समय महाराज उनका उद्धव जी से मिलन, विदुर जी का उद्धव से मिलन हुआ। और जब वहां पर मिलन हुआ उद्धव जी से, तो उद्धव जी कौन हैं? तो महाराज उद्धव जी, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर के विषय में प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, ये उद्धव जी जब 5 वर्ष के छोटे अवस्था में थे तभी से महाराज साधारण बालकों जैसे नहीं थे। वो खेल खेल में ही कन्हैया का मूर्ति बना लेते, उन्हीं का भोग लगाते, खाते। एक क्षण भी श्री कृष्ण के चिंतन से उनका मन अलग नहीं जाता था। मुहूर्तम भूतृष्णि कृष्णांग सुधया दृश्यम। महाराज छोटे छोटे बच्चों की तरह खेल खेल में इतना तन्मय हो जाते, इतना तन्मय हो जाते कि तीव्रेण भक्ति जोगे न निमग्न साधु निर्विता। कृष्ण का चिंतन करते करते उनका चित्त इतना समाहित हो जाता कि वह श्री कृष्ण में निमग्न होकर के बेहोश हो जाते। पुलको महाराज अश्रु कम पुलक इत्यादि आ जाते, प्रेम का विकार आ जाता। उसी समय उनकी माँ आकर के कहती, बेटा आओ भोजन कर लो, लेकिन भूल जाते हमें खाना भी। ये विदुर जी का ऐसा स्वभाव, कृष्ण का चिंतन करते करते भगवत लीला के स्मरण में आ जाने से विस्मृत हो जाते। महाराज विदुर जी श्री कृष्ण की लीला पूछते पूछते कृष्ण की लीला में तन्मय हो गए, और तन्मय होकर पूछे कि आप तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, कन्हैया कहाँ है, कृष्ण के विषय में कुछ बताइए। कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जी बेहोश हो गए, शरीर रोमांच हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा, और कहने लगे कि अरे विदुर मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण रूपी सूरज हमारे आंख को चुरा लिया। अरे हम इस संसार में सबसे अभागा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में भी सबसे बड़ा अभागा द्वारिका है, द्वारिका में भी विष्णु बंसी हैं। देखो तो सही, श्री कृष्ण विष्णु बंसियों के साथ खेलते थे, खाते थे, चलते थे, लेकिन ये विष्णु बंसी कृष्ण को पहचान नहीं पाए। वैसे ही जैसे समुद्र में मछलियां चंद्रमा के साथ खेलती थी, साथ में रह, इतना ही समझती थी कोई चमकीली वस्तु है,
लेकिन वही चंद्रमा जब आकाश में चला गया तो ये मछलियाँ रोने लगी, हाय हाय ये हमारे साथ रहने वाली अब आकाश में चली गई है। वैसे ही श्री कृष्ण की तो देखो, हम लोग देव माया से विमोहित होकर कृष्ण को पहचान नहीं पाए, वे हम लोग को छीन लिए। अब देखिए एक एक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। अब वर्णन करते करते वही श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में महाराज कैसे कैसे लीला किए, क्या क्या सब लीलाओं का स्मरण किए। यहाँ पर उद्धव जी ने स्मरण करते समय कह रहे हैं कि अरे कृष्ण कितने दयालु हैं, ये तो देखो। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिह्वाशयापाय जदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां त्वतन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज उद्धव जी कहने लगे, पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने की नियत से आई थी और महाराज अपने कालकूट स्तन में लगा करके कन्हैया को दे दी। और कन्हैया कितना दयालु है देखो तो सही, वो नहीं सोचता है हमको क्या दिया, विष दिया कि अमृत दिया, दिया तो सही। मन दुर्भाव जानी हो ताको दिए मातु गति धार। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन सो प्रीत। मारन आई पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दिन कृपाल जादव राय। अरे भगवान की कैसी आदत पड़ गई है, ये भगवान है ना महाराज, कृपा छोड़कर कुछ कर नहीं सकता है। ये कृष्ण का सबसे बड़ा कमजोरी है। आप उसको गाली दो या मारो या तुलसी चढ़ाओ, सबको एक ही चीज देता है। ये कृष्ण का ऐसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा घोष निवासिना मुत भवान किम देवरा तेति न। जब अघासुर का वध हो गया, अघासुर को भगवान मुक्ति दे दिए, ब्रह्मा जी आकर के कहने लगी, प्रभु आपकी क्रिया हमको समझ में नहीं आ रही है। आप तो बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा और टकेसर भाजे टकेसर खाजा। ये कन्हैया का महाराज यही है, अंधेरी नगरी है। कन्हैया को गाली भी दो, मारो या तुलसी चढ़ाओ या लड्डू खिलाओ, दोनों का एक ही जैसा दिखता है, कोई अंतर नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा। जानते हैं ना, एक कथा है, दो चेला थे, गुरु चेला, पूरा देश विदेश घूम रहे थे। तो गुरु जी कहे चेला से कि चेला जाओ थोड़ा पता लगा लो यहाँ पर क्या खाने पीने को मिल रहा है। तो गया बाजार में चेला खरीदने के लिए, तो पूछा लौकी कैसे किलो, तो 1 टका में 1 किलो। ये रबड़ी कैसे, तो 1 टका में 1 किलो। ये रसगुल्ला कैसे, मलाई कैसे, सब का दाम 1 टका। तो चेला बड़ा खुश हुआ, गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी ऐसा दुनिया में जगह नहीं मिलेगा, अब यहीं रहना चाहिए। गुरुजी कहे कि बेटा जहाँ वस्तु का सम्मान नहीं, सबको एक भाव से देखा जाता है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये गलत राज, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मूर्ख को विद्वान को सबको एक ही जैसा देखता है, वो जगह रहने लायक नहीं है। चेला कहा ना गुरुजी ऐसा जगह तो मिलेगा नहीं, यहीं हम। तब चेला हट कर दी तो गुरु क्या करे बेचारा, कहे ठीक है चला रहा। ऐ चेला खा खा करके तक ढिंगड़ा हो गया, मोटा मस्तमौला हो गया। उसी समय क्या हुआ कि किसी का घर गिर गया, वर्षा हुआ, वर्ष में दीवार गिर गया। तो दीवार गिरा तो वो गया कोर्ट में केस करने कि हमारा घर गिर गया है। जज कहा कि कैसे गिरा, कौन बनाया, तो मिस्त्री। और मिस्त्री को लाओ, फांसी की सजा दो। मिस्त्री को बुलाया गया, तुम्हारा दोष, दुहाई दोष, मेरा दोष नहीं। किसका दोष है, सीमेंट खराब था, अरे सीमेंट फैक्ट्री को वाले मालिक को लाओ, उसको फांसी दिया जाएगा।
अब उसको बुलाया गया, सीमेंट फैक्ट्री वाले को, उसको लाया गया है, तुझको फांसी होगा। तो कहा ठीक है सरकार, अब क्या करें। तो उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो उसका गर्दन इतना पतला था कि फांसी में अटकता ही नहीं था। पूछा महाराज इसका पतला गर्दन है, नहीं फांसी में अटक रहा है, क्या किया है। तो मोटे गर्दन वालों को पकड़ ला, फांसी देना है मोटे। और खोजते खोजते देखे वही दोनों चेला मस्त मौला मोटा मोटा हो गए, पकड़ कर लाया गया। क्यों? अरे राजा का आज्ञा है, मोटे गर्दन वालों को फांसी होगा, चलो। तो गुरुजी चेला गुरुजी कहे कि देखो मैं बताया था ना कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, जहाँ सबको एक दृष्टि से देखा जाता है वैसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो अब गुरुजी क्या करूँ, कोई उपाय बता दीजिए। कुछ भी उपाय बताई। तो कहे ऐसा है, वो बुला रहा है, हम दोनों आओ लड़ जाते हैं। और गुरु चेला दोनों धक्का धुक्का लड़ने लगे। क्या हुआ? तो गुरु जी कहे कि देखिए हम कहते हैं हमको फांसी होना चाहिए। चेला करा हमको फांसी। क्यों? कि महाराज इतना सुंदर शुभ मुहूर्त है, इसमें यदि किसी की फांसी हो डायरेक्ट वैकुंठ मिलेगा। और उस मैंने राजा को पता चला कि अरे इतना सुंदर मुहूर्त है, तो कोई नहीं मैं जाऊंगा। तुरंत सबको हटा दिया और राजा महाराज लटक गया गर्दन से। और गुरु जी कहे चल भाग यहां से। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यही कन्हैया का दरबार है महाराज। ये कृष्ण का दरबार है। भजन करने वालों को भी वही चीज मिलता है और गाली देने वालों को भी वही मिलता है। यही यहाँ पर कहते हैं, अहो बकीयं स्तन कालकोटं जिंघासयापाय जदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां त्वतन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि जो माता जसोदा जी की गति हुई वही पुतना की गति हो गई, धात्री गति हो गई। ऐसा कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा यार, किसका भजन किया जाए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त ही समझता हूँ, क्योंकि वे वैर भाव से, क्रोध के कारण उनका चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता है। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए वरुण जी का दर्शन किया, तो भला कैसे नरक में जा सकता है। देखो भाई, केवल स्मरण की महिमा है। कामात क्रोधात भयात स्नेहात, किसी भी तरह काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भी तरह यदि तुम अपने चित्त को श्री कृष्ण में समर्पण कर दोगे, बस कृष्ण यही देखना चाहते और कुछ नहीं देखता। कैसे? तो किसी तरह अपना मन लगे। एक महात्मा कहते थे किशोरी जी की ऐसी ही दरबार है, राधा रानी का। राधा रानी कभी यह देखना ही नहीं चाहती वो क्या कुकर्म करके मेरे पास आया है। आया तो सही, ये नहीं क्या करके आया ये नहीं देखती है। बस कोई भी एक बार शरण में आ जाए, किशोरी जी उसको सात्वा पराधार्य बधार्य बत्सला, तुरंत वध कर देने जो पापी को भी आलिंगन कर लेती है। हमारे दरबार में आ गया, इसको मैं कैसे छोड़ूं। ये किशोरी जी की महिमा है। कृष्ण तो थोड़ा देखते भी हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन प्रिया जी ये कुछ नहीं देखती। आ जाए कोई एक बार, आने के बाद उसको कभी हमारे दरवाजा से तुझको अब लौट कर जाने नहीं देंगे। ऐसी भगवान की विशेषता है। इसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का आपने वर्णन किया। भगवान ने सांदीपनी ऋषि के पास गए और वहां जाकर के अल्प काल में ही सब विद्या प्राप्त कर लिए। विदुर जी, उद्धव जी जब इस प्रकार विदुर जी प्रश्न पूछे तो आपने कहा कि जब भगवान श्री हरि स्वधाम गमन कर रहे थे तो ठाकुर जी ने हम लोगों को, उद्धव जी को और मैत्रेय जी को भगवत ज्ञान का उपदेश दिए। और उपदेश देते समय स्पेशल नाम रखे। मैत्रेय जी को कहे कि मैत्रेय, मैं तुझको जो भी उपदेश दिया हूँ
इस उपदेश को जरूर विदुर जी को सुना। महाराज इतना सुनते ही विदुर जी के आंख में आंसू आ गया, शरीर रोमांच हो गया। ठाकुर जी अंतिम समय जाते समय मेरा स्मरण किए थे, महाराज अब कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी, उनको खोजने के लिए आप चल। तो वहां से आप चल खोजने के लिए। विदुर जी खोजने के लिए मैत्रेय जी को चले। तब उन खोजते खोजते मिले कहाँ, हरिद्वार में। द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरूणा मैत्रेय मासिन्नमगाध रूपम छत्रोपश्रित्याच्युत भावशुद्ध पपक्ष सौशील्य गुणाभितृप्तः। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जाकर के पहुँचे और साधु स्वभाव से उनके आंख से आंसू गिरते हुए वाले और प्यावित नेत्र से आपने पूछा। विदुर जी पूछते हैं, देखो भाई, दो आदमी मिल जाए या कोई चुपचाप रहे, कोई कुछ न बोले तो कुछ होगा नहीं, इसलिए पहले प्रश्न पूछा जाता है। अब मैत्रेय जी क्यों कुछ बोले? वो जानते हैं कि हमको भगवान ने आदेश दिया है, विदुर जी आएगा उसको कुछ बताना, लेकिन जब तक विदुर जी प्रश्न न करें तब तक कैसे बताएं? तो विदुर जी आप प्रश्न करते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में साधु लोग अपने लिए कभी पूछता ही नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए पूछता है। पूछ रहे हैं, सुखाय कर्मा करोति लोको न तये सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयः ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन। विदुर जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं प्रायः देखता हूँ प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोक, कोई भी आदमी दुख के लिए काम नहीं करता है, सब केवल सुख के लिए काम करता है। लेकिन न तये सुखम वान्यदुपारमं वा, लेकिन उसको सुख तो मिलता नहीं, नया नया दुख मिलने लग जाता है। इनका प्रश्न है महाराज, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए काम करता है, सब सुख के लिए, लेकिन सुख तो मिलता नहीं। शादी करना है किस लिए? तो सुख के लिए। सुख तो मिला नहीं, झगड़ा झंझट चालू हो गया भयंकर। खेती किया है किस लिए? हल जोत रहा है सुख के लिए। धान तो आया नहीं, तब तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुआ, बाढ़ आ गई। सुख तो मिला नहीं, नया नया दुख आ जाता है। विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन। प्रभु सत्य सत्य बताइए, इसका कारण क्या है? सुख के बदले में नया नया दुख क्यों मिल रहा है? तो महाराज जी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, विदुर जी ही प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर। वो सोचे कि मैं तो प्रश्न किया, उत्तर देंगे, लेकिन उत्तर वो दिए नहीं, या ये उत्तर दिए। क्या ये कारण है इसलिए दुख रहा है? इसका कारण क्या ये है? क्या कारण है? तो अपने से उत्तर दे रहे हैं। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। कहते हैं जो लोग दुर्भाग्यवश, देखिए भाई, दुख का कारण केवल एक ही है, काम करना नहीं करना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण यही है कृष्णाद्विमुखस्य दैवात्, कृष्ण से अलग होते ही दुख चालू हो जाता है। कृष्ण को भूल कर तो कोई काम करो आपको सुख मिल नहीं सकता है।
ये भगवान यही कर, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे और निकटस्थ मायातार झपटिया धर। कबू स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जेन राजा जेन नदी तिचु। दुख का कारण यही है, कृष्ण बहिर्मुख। कृष्णस्य जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। दुख का कारण केवल कृष्ण से बहिर्मुखता ही। कृष्ण से बहिर्मुख होकर तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे देवराज इंद्र बन जाओ, तुझको दुख छोड़ेगा। और यदि कृष्ण को याद करके तू कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, सुख तुम्हारे चारों तरफ आनंद घेरे रहेगा। आनंद की प्राचीर उठेगी, तू जहां रहेगा, जिस देश में रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। यदि तुम कृष्ण से सन्मुख हो, और कृष्ण से बहिर्मुख होकर तू ब्रह्मा ही क्यों न बन जाए, तू इंद्र ही क्यों न बन जाओ, लेकिन तुझको दुख छोड़ेगा नहीं। अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। अच्छा, अधर्म किसको कहते हैं? कृष्ण से दूर विमुख होना ही तो अधर्म। अरे भाई, सन्मुख हो रहेगा तो उसको दुख अधर्म होगा ही नहीं। अधर्म का कारण है। तो आप जैसे महात्मा संसार में क्यों घूमते हैं? तो कहते अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में इसीलिए विचरा करते हैं कि जो अधर्म परायण जीव हैं उनको महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख कर दिया जाए। ये साधु लोग क्यों घूमते हैं? स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, साधु कुछ भी न करे, चुपचाप केवल घूम जाए तो सब जीव सन्मुख हो जाए। अरे कृष्ण भक्त को देख कर कहेगा कृष्ण वाला जा रहा है, तो महाराज कृष्ण की याद तो आ गई। साधु के दर्शन से ही जीवों का कल्याण हो जाए। कुछ भी न करे साधु, एक शब्द भी न बोले, केवल घूम जाए थोड़ा, तो उससे अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनम। ये संत का दर्शन ही जीवों के सन्मुख होने का कारण है। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हृदय स्थितो जक्षति भक्ति पूते। एक ऐसा साधन बतलाइए जिस साधन से महाराज भगवान हृदय में आ जाते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि की अवतार लेकर जो जो भी लीला करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के प्रारंभ में सृष्टि की रचना की, उन प्रभु की दिव्य लीलाओं की कथा हमें कृपा करके सुनाइए। फिर कहते हैं, भगवान इस संसार में कौन ऐसा है कि जो भगवान श्री हरि की कथा सुन करके तृप्त हो सकता है? आप मुझको कृपा करके बतलाइए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि कथा से तृप्ति हो जाए? कस्तृप्त या तीर्थ पदो भी जाना, सत्रे सुबह सूर्य विरिड्यमाना। उस तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो कौन है? उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में श्री हरि के मंगलमय कीर्ति का गान किया करते हैं। तब उनकी संसार में डालने वाली घर गृहस्थी की जो आसक्ति है उसको काट डालते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान के गुणों का वर्णन की इच्छा से ही आपने महाभारत की रचना की। ये महाभारत की रचना क्यों की? कि महाराज स्त्री शूद्र द्विजाति नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्री शूद्र और पतित द्विजातियों को वेदों में अधिकार नहीं, तो उन लोगों को पढ़ने के लिए महाभारत की रचना कर दिए। तो हे प्रभु, आप कृपा करके उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के परम मंगलमय दिव्य चरित्रों का आप वर्णन कीजिए, क्योंकि यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अपने आप विषयों का जो गांठ है वो ढीला पड़ जाता है।
ये विषयों की गांठ कैसे जाएगी, तो उसका उपाय एक यही है कि खूब लीला कथा सुना जाए, भगवान के मंगलमय दिव्य नामों का संकीर्तन किया जाए। नाम संकीर्तन और भगवत कथा सुनते सुनते जो विषयों का अनादि काल से हृदय में ग्रंथि बढ़ गई, बंध गई है, जो छूटती नहीं है महाराज, वो धीरे धीरे ढीला होने लगती है और वह भगवत चरणों से निरंतर चिंतन में आनंद मग्न हो जाता है और पुरुष के सभी दुख तत्काल शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसा कोई है नहीं, इसलिए हे प्रभु हरे कथा में वो कथा सुसार। आप वाद विवाद की व्यर्थ चिंता को छोड़ करके हे प्रभु आप हमको मुझे उन सोचनीय के भी सोचनीय। अच्छा, सबसे बड़ा सोचनीय अभागा व्यक्ति संसार में कौन है, तो कहते हैं ताम सोचो नु विदु न सोचो हरे कथायाम विमुखा घनेन। इस संसार में सबसे सोचनीय व्यक्ति वही है जिसके पास कान है, वो भगवान कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण नहीं करता है। निश्चित ही भगवान उस पर नाराज होकर उसका उम्र तो खींच लेते हैं और भगवत कथा से वंचित करते हैं। आय वृथावाद गति स्मृति नाम, वह वाद विवाद व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लग जाता है और भगवान सूर्य एक एक करके एक एक सेकेंड करके उसके उम्र को खाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी उनकी बड़ी बड़ाई करते हुए महाराज कहना प्रारंभ कर दिए। अब जो जो प्रश्न पूछे थे उन प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। मैत्रेय जी कहते हैं, साधु पृष्ठ त्वया साधु लोका नाम साधु गिरणता। हे महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न के उत्तर में कीर्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों की लीला कथा सुनाऊंगा, जिसके श्रवण करने मात्र से जीवों के चित्त में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। और देखिए, सृष्टि के पूर्व महात्माओं की आत्मा पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य था। सृष्टि काल में उनकी वृत्तियां भी नहीं थी। इसलिए आप उन्हीं प्रभु परमात्मा श्री हरि के दिव्य मंगलमय चरित्रों को अब मैं कथा सुना रहा हूँ, सुनिए। अब देखिए, उन्होंने सृष्टि प्रकरण सुना है, बड़ा सुंदर सृष्टि प्रकरण सुना है। सृष्टि प्रकरण 3 बार आया है भागवत, द्वितीय स्कंद में आया है और विदुर मैत्रेय संवाद में भी आया है। ये संसार क्या है, तो कहते हैं जादूगर है, जादू का खेल, कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। ये संसार परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है। यही है माया। माया का अर्थ होता है माँ माने नहीं, या माने है। जो नहीं है उसको दिखा दे, उसका नाम है माया। जैसे जादूगर है मुट्ठी बांधे को कुछ नहीं है, फिर सीका दिखा देता है। किसी को गर्दन काट देता है, गर्दन कट गया लेकिन कुछ नहीं करता है। उसी तरह यह संसार है। संसार कुछ नहीं है महाराज, केवल माया का भ्रम मात्र है। ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी जगत नहीं, केवल भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। अब परमात्मा के अतिरिक्त यदि कुछ दिख रहा है यही माया है, जादूकर का क्रम है। अद्भुत अध्यात्म और अधिदैव ज्ञान के बल और वैराग्य से ही भगवान की माया का पर्दा टूटता है। पहले तो ज्ञान हो जाए और ज्ञान के बाद वैराग्य हो जाए। अब वैराग्य के बाद क्या हो, तो महाराज अपने आप परमात्मा दिखने लग जाएंगे, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सृष्टि प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद महाराज देवता लोग आए। देवताओं के एते देवा कला विष्णु, ये देवता कौन है, तो ये भगवान विष्णु की ही कला है। भगवान श्री हरि की तपस्या किए और तपस्या करने के बाद स्तुति की। ये देवता लोग कहते हैं नमाम ते दे
वपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं। हे देव, हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से जतिजन अत्यंत दुख रूप संसार से सुगमता से पार हो जाते हैं। महाराज, इस प्रकार देवता लोग जब स्तुति किए तो भगवान ब्रह्मा ने आकर के सृष्टि कैसे हुआ इसको बताने। अब देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन करते हैं। भगवान के नाभि से, भगवान के पैर से, भगवान के अंग से कौन कौन देवता लोग कैसे कैसे प्रकट हुए, यह सब आप बताएं। धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा निवृत्ति, भगवान के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, क्षत्रियों की महाराज भुजा से, उरु से वैश्य की, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति। एते वर्णा स्वधर्मेण यजंती स्वगुरुम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन चारों के लिए चार धर्म बताया गया है। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रियों का धर्म। एते वर्णा स्वधर्मेण, ये लोग भी वर्ण लोग अपने धर्म से यजंती स्वगुरुम हरि, भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। महाराज, चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करते हैं। विदुर जी उस विराट पुरुष काल कर्म स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान जोग माया के प्रभाव को जानने वाले हैं। उनके स्वरूप को जानने के लिए कीर्तिम हरेम स्वाम स्वकर्त हुई है। उन श्री कृष्ण के कीर्ति का वर्णन कर। वाणी का सदुपयोग केवल यही है कि श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों का गान किया जाए। एकांत लाभम बचसा नपुंसाम सुश्लोक मौले गुणबाद माहु श्रुते स्वविद वीरूपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम्। तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, जैसी मेरी बुद्धि और जैसा मैं अपने गुरुमुख से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की कथा श्रवण किया हूँ, उसका मैं वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का यही मत है कि पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान करना ही मनुष्यों की वाणी का और विद्वानों के मुख से भगवत कथा सुनना, पान करना कानों का सबसे बड़ा लाभ है। कथा और कीर्तन, ये दो सबसे बड़ा लाभ है। जहाँ न पहुँचकर भगवान के पास महाराज किसी का प्रवेश नहीं है, जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है, जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट जाती है, तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी समर्थ नहीं हो पाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अब महाराज विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रियाओं का संबंध नहीं होता, तो फिर भगवान एक कैसे लीला करते हैं? आप कृपा करके बतलाइए कि भगवान खेल खेल में जगत की सृष्टि कैसे कर देते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, ये सबसे मुक्त हैं, वही दीनता और बंधन को प्राप्त होकर युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यह भगवान की माया है। भगवान की माया ही है। जैसे स्वप्न में घटपट दिखता है, इसीलिए महाराज निष्काम भाव के धर्मों को आचरण करने से भगवान भगवत कृपा से यह भगवान की माया अपने आप फट जाती है, निकल जाती है। परा विद्या को अविद्या शब्द से ही जाएगी, समझ गए ना? ये हम लोग फंसे हैं कैसे? तो अनर्थ की बात करके हम लोग संसार में फंसे हैं। श्री कृष्ण की चर्चा छोड़ करके संसारी कितना चर्चा किए, इतना चर्चा किए कि हम लोग रूप
नाम रूप गुण चक्कर में भगवान संसार के फंस गए, तो निकलेंगे कैसे? तो फिर उसी की चर्चा करने से, जिससे फंसे हैं उसी से निकलेंगे। एक सेठ था, उसको बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया। तो वकील के पास गया, कहा कि अब कैसे कर्जा हो, केस कर दिया था, जिससे पैसा लिया था केस कर दिया, इसका दिवालिया कबर गया, पैसा इसके पास था नहीं या केस हो गया। वकील के पास गया कि आप कृपा करके बताओ हम पैसे इससे निवृत्त हों। तो वकील के पास गया तो वकील कहा कि ठीक है, हमारे पास आओ, हम तुमको कर्जा से मुक्त कर देंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, वही करो। तो वकील ने कहा कि जज जब बुलाए तुझको तो तू कुछ मत बोल, और यदि बहुत प्रयत्न करे कुछ बोलने के लिए तो तू पे कह। तो जज बुलाया, और जज बुलाने के बाद पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा पे। तुम्हारा बाप का क्या नाम है? पे। तुम उसका कितना पैसा लिया था? तो पे। जितना प्रश्न पूछा कुल पे पे करता रहा। तुम्हारा जज ने कह दिया पागल है, इसको कोई पैसा उसे नहीं देगा, पागल घोषित कर दिया। अब सब हो गया इसका। अब वकील आया, 10,000 पर ठीक था कि 10,000 हम देंगे, तुम्हारा कुड़ल निकाल देंगे। तो वकील आया, और वकील आया, कहा कि अब तो तू हमारा पैसा दे दिया, अब तो मुक्त हो गया उससे। तो कहा पे। कहा कि हमसे भी वही अपना करने लगा। तो कहा पे। अरे हम ही तो तुझको सिखलाया। तो कहा पे। तो उसने कहा कि महाराज पे कहने से जब 10 करोड़ से निवृत्ति होगी तो 10,000 से नहीं होगा। तो जिस वस्तु से हम लोग फंसे हैं उसी वस्तु से निकले। कहने का तात्पर्य है कि जिस वस्तु से इस जीव से संसार की चर्चा करते करते, इस कान से संसार की चर्चा सुनते सुनते महाराज फंस गए हैं, तो निकलने का उपाय भी यही है। अब इस जीव से इतना कृष्ण चर्चा किया जाए, इस कान से इतनी कृष्ण कथा सुना जाए कि जिससे फंसे हैं उसी से निकलेंगे। निकलने का उपाय को लेके है पे। जब 10 करोड़ से निवृत्ति पे कहने से हो गई तो इससे भी हो गया। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवण मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्ध्या। महाराज केवल एक ही उपाय है श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर दे। जिससे हम लोगों को दुख प्राप्त हुआ है वो दुख शांत भी होगा केवल कीर्तन करने से। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के चरण कमल में यदि रुचि हो जाए महाराज, इस तरह जिन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम आनंद की वृद्धि होती है, वह आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। जत सेवया भगवतः कूटस्थो मधुद्विष रतिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसना। महाराज मैत्रेय जी कहे कि संसार में फंसे हुए जीव को निकलने का केवल एक ही उपाय है कि बस अपने वाणी को, अपने कान को श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्य चरित्रों में लगा दे। क्योंकि सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलावपि। देखिए एक विलक्षण श्लोक है भागवत में। मैत्रेय जी कहते हैं, इतना सुंदर श्लोक है। कहते हैं पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य उत्पन्न होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ,
तपस्या और दान आदि होने वाले पुण्य कर्म उस पुण्य के 16वां अंश के बराबर है। एक जीव को भी यदि कोई भगवत प्राप्ति करा दे, एक जीव को, तुम्हारा सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानु, एक जीव को भी यदि कोई अभय कर दे, निर्भय कर दे, महाराज भयभीत न होने दे, अभय पद कर दे, बस उस समस्त यज्ञ दान तप का उस फल के आगे 16वां अंश के बराबर भी नहीं है। जब स्वामी अखंडानंद सरस्वती इस श्लोक को पढ़े तो उड़िया बाबा के पास गए, महाराज ये जीवों को अभय कराने का इतना बड़ा फल है, तो कहे कि हाँ बेटा, किसी को भयभीत मत करो। लोग भय करके काम करवाते हैं, बड़े सबसे बड़ा पाप है महाराज। जब अभी कोरोना के भय से लोगों को काम करा रहे, बड़ा सबसे बड़ा पाप किसी को भयभीत करना मत, सबको अभय करना। तो ये पुनर्जन्म इत्यादि क्या है? स्वामी जी पूछे पुनर्जन्म का, ये पंडितों का काम है, अरे आत्मा का पुनर्जन्म इत्यादि कुछ नहीं होता है। आत्मा है महाराज, यह ज्ञानता से ही जन्म पुनर्जन्म इत्यादि होता है। सबको निर्भय करो, अभय पद दे दो, बस। माया वाया भी कुछ नहीं है, सब नखड़ा है, माया भी कुछ नहीं, यह ज्ञानता ही तो है माया। भगवान की माया माने मन, समष्टि में माया और व्यष्टि में मन, यही तो है। जब मन नाम की कोई चीज ही नहीं, ये कल्पना है, झूठ कुछ नहीं, निर्भय पद, भगवान के अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं है। अविद्यमानो विभवाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुंध्यात भयम ततः स्यात्। ये सब बखेड़ा है, कुछ नहीं, न मन है न माया है। ये मन केवल मान्यता है और माया है। ये माया मन क्यों परेशान लोगों को करता है? मन का कोई अस्तित्व है नहीं। कोई सोचता है कि मेरा मन, तो मन उन कुछ है ही नहीं, और माया नाम की कोई चीज नहीं है। ये अज्ञानता है, मूर्खता के कारण यह सब दिखता है। मन और माया की सृष्टि हुई है, इसलिए महाराज इसे परे हो जाए, अभय पद दे दो। अभय पद क्या है? अभय पद यही है, मैं किशोरी जी की दासी, कृष्ण का मैं दास हूं, बस। कृष्णदास कैसे है? कृष्णदास जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। बस हम जब भगवान के दास हो गए तो बस इतना तक माया पीछा करती। जब जीव कहने लगा कि मैं कृष्णदास हूं, तो माया की वसाद नहीं वहां पर फटक जाए महाराज, माया की शक्ति ही नहीं वहां तक पहुंच जाए। भागवत में लिखा गया, विलिज मानव माया भगवान के पास जाने में शर्माती है। जब हम भगवान के हो गए और जब तक नहीं हुए तभी तक माया परेशान करती है, मन परेशान करता है। इसलिए राजन, अब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, तुम होने वाला नहीं होने वाला संसार की चिंता छोड़ करके एकांत निष्ठ से मेरे शरण में आ जाओ। आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा बताया, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में महाराज संकर्षण भगवान की तपस्या किए। एक परंपरा यह भी है, शेष ने भागवत की कथा सनकादियों को सुनाए। सनकादियों ने संख्यायन ऋषि को, संख्यायन ने पराशर को, पराशर ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने पुलस्त को, पुलस्त ने मैत्रेय को, और मैत्रेय ने सुनाया किसको? विदुर जी। ये भागवत की एक परंपरा है। जैसे ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुक जैसे, वैसे एक ये भी परंपरा जो मैत्रेय जी को भागवत मिला है, वो मिला है सनकादिक लोग संकर्षण के पास गए, तो सनकादिक ने, संकर्षण ने सनकादिक को दिए, सनकादि ने संख्यायन को दिए, संख्यायन ने पराशर को दिए, पराशर ने बृहस्पति को दिए, बृहस्पति ने पुलस्त को दिए, और पुलस्त ने मैत्रेय जी को दिए, और मैत्रेय जी दिए फिर विदुर जी। ये भागवत की ज्ञान, भागवत की कथा। इसके बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान बड़ा सुंदर, भगवान की, ब्रह्मा जी के तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं।
तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ तावन्ममेत्य सदवग्रहार्तिमूलं जावन्न तेङ्घ्रिमभयं प्रवणित लोकः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक पुरुष आपके अभय पद चरण कमल का आश्रय नहीं लेता तभी तक उसको धान, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, जो दुख का एकमात्र कारण। अच्छा, ये सब माया ही तो है। ये माया कब तक है? जब तक आपका चरण कमल का आश्रय नहीं लिया, अर्थात भगवान का आश्रय ले लिए तो माया सब गया काम से। जो ये अज्ञान जो दिख रहा है, माया दिख रहा है, ये माया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तावद भयम द्रविण गे असोहिन्निमित्त, तभी तक शोक, स्पृहा, परिभव, विपुलस्य लोभ, तावन ममेत सदवग्रह आर्ति मूलम, ये सारा बखेड़ा तभी तक है। कब तक? जावन्न तेङ्घ्रिम भयम प्रवणित लोकः, जब तक आपके चरण कमल को नहीं पकड़ा तभी तक महाराज शोक होता है। हम किसी से हार गए, ये भी तो माया है। हार गए, जीत गए, पैसा मिल गया, सुख हो गया, पैसा नष्ट हो गया, दुखी हो गया, ये सब माया का काम है। तो ये सब कब तक होता है? जब तक आपके चरण कमल को नहीं पकड़ा। जब आपके चरण कमल को पकड़ लिया तो कुछ रह ही नहीं सकता है। इसलिए दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात्, विधाता ने निश्चित ही उसकी बुद्धि को चौपट कर दिया है, तभी तो आपके मंगलमय दिव्य कथा को छोड़कर उसका मन संसार की कथा सुनना चाहता है। कहते हैं, कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुलसा निशस्वत। ये भाई देखिए, हम लोग भगवान के शरण में अभी आए हैं। हो सके कभी कृपा हो जाए किशोरी जी की, हम ठाकुर जी के शरण में आ जाएं। शरण में आने के बाद कोई दुख नहीं रह सकता, न शोक रहेगा, न स्प्रिया रहेगा, न किसी प्रकार की। रास्ता में चल दे या कोई गाली दे दिया तो गाली से कतई दुख हो ही नहीं सकता है, यदि हमारा मन किशोरी जी के चरण कमल में लगा है। रास्ता में चल रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कोई दे दिया, कभी मन जाएगा नहीं उस पैसा, यदि हमारा मन किशोरी जी के चरण कमल में लग गया। और यदि मन गया, इसका मतलब किशोरी जी के चरण में नहीं है। यही है शोकस्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभ। देखो भाई, भगवान अपना भजन भक्ति किसी को देते नहीं, देने के पहले ठोकते हैं। वह बड़े बड़े ऐश्वर्य देंगे, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा देंगे, यदि कदाचित उसमें मन चला गया तो भगवान बड़ा खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अब तो हम उसको देंगे नहीं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्शनं ते। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोक के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु जो इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगा रहता है, ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन की आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से आप काटते रहते हैं। हम लोगों का मन कैसे श्री कृष्ण के चरण कमल में लगे, इसके लिए महाराज ब्रह्मा जी बड़ा बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। ये ब्रह्मा जी कौन है? ये हम लोगों के आदि करता है, सृष्टि करता है, उनको बड़ा भारी चिंता है। ब्रह्मा जी किसी भी तरह चाहते हैं सब जीव श्री कृष्ण के चरण कमल में प्राप्त हो जाएं, इसीलिए महाराज जी स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। एक जीव भी यदि भगवान के पास जाता है तो ब्रह्मा जी उसको अपने गोद में उठाते, उसके सिर सूंघते और आंख से आंसू विसर्जन करते और कहते, बेटा आज हमारा सृष्टि करना सार्थक हो गया, हमारा सृष्टि का एक जीव भगवान को प्राप्त कर लिया। ये देखिए, ये अनंत जो सृष्टि जीव है,
कि ब्रह्मा जी की बड़ा प्रसन्नता है। सो सावद्र करुणो भगवान विवृद्ध, वो भगवान खड़े हो जाए, वो भगवान हमको अपना वो दे दे महाराज, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के एक एक चीज हो, एक एक नाम का कीर्तन करते रहूं किसी भी तरह। देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि जे सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हेत्वा संयात्य पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। एक विशेष छूट है। विशेष छूट क्या है कि मरते समय, प्राण को निकलते समय यदि कदाचित किसी व्यक्ति के जीव से एक बार भगवान का नाम निकल जाए। अच्छा आप बताइए, मरते समय कोई भगवान का नाम ले सकता है क्या? कोई है? मरते समय कृष्ण का नाम यदि जीव से निकल गया तो जरूर समझना कि भगवान उस जीव को बुला रहे थे। ऐसे निकल नहीं सकता है। मरने के पहले ही तो सेंसलेस हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, नाम कैसे निकलेगा? ये कहते हैं नामानि जे सुविगमे विवशा गृह्णन्ति। मरते समय यदि कदाचित किसी के जीव से एक बार भी आपका नाम निकल गया तो तेनैक जन्म समलम सहसैव हित्वा, अनंत जन्म के पाप राशि को जलाकर तत्काल संयात पावृतमृतम तमजम प्रपद्ये, वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक बार नाम निकलने की। तो भाई स्वामी जी कहते थे भाई किसी की हिम्मत नहीं है मरते समय नाम लेने। नाम यदि मरते समय निकल गया तो निश्चित समझना कि ठाकुर जी उसके जीव पर बैठ करके अपना नाम लिया है, अर्थात वैकुंठ में ले। ब्रह्मा जी के स्तुति पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी कहे कि प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने मेरी कथाओं के वैभव से मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वो मेरे कृपा का फल है। देखो भाई, हम लोगों का जो भगवान के प्रति रुचि है, भगवान के धाम के प्रति जीव से ठाकुर जी का नाम निकल रहा है, तो कभी यह मत समझना कि हम लोगों का अपना बल है इसलिए नाम निकल रहा है, हम भजन कर रहे हैं। ये किशोरी जी की कृपा है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो हमारे नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति रुचि है, ये मेरी कृपा है। ये मेरी कृपा से तुमको ये रुचि है। ठाकुर जी का नाम कोई ले नहीं सकता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, एक बार भी यदि तुम्हारे मुंह से कृष्ण शब्द निकल जाए तो उत्सव करना क्या, ठाकुर याद किए हैं, ऐसे नाम नहीं निकल सकता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ब्रह्मा जी पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम सृष्टि करो। तब आपने 10 प्रकार की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने ये 10 प्रकार की सृष्टि किए हैं। सबसे पहले सृष्टि किए हैं आकाश, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 5 विषय। इसके बाद आपने वनस्पतियों की सृष्टि की। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद, द्रुम इत्यादि का सृष्टि किए। इसके बाद महाराज ये अन्य लोगों की सृष्टि किए, खाना पीना, ये जितना भी औषधियाँ हैं ये सब ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि किए हैं। इसके बाद आपने तिर्यंग, गाय, बकरा, भैंस, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय इत्यादि की सृष्टि की। फिर एक खुर वाले कौन है? गधा। गधा का एक खुर होता है ना, 2 होता है। गाय का 2 होता है खुर, बैल का 2 खुर, माने पैर में 2 नख। उसी तरह कुछ एक खुर वाले को सृष्टि की। गधा, घोड़ा, खच्चा, गोमृग, सफर, चमरी इत्यादि एक खुर वाले की। इसके बाद कुत्ता, गिद्धड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव इत्यादि की सृष्टि किए। इसके बाद बकुला, गिद्ध, बटेरबाज, भालू इत्यादि की सृष्टि किए। अब 9वीं सृष्टि में महाराज रजो प्रधान पशुओं की सृष्टि, पशु पक्षी, और अंत में मनुष्य की सृष्टि।
ये मनुष्य की सृष्टि सबसे लास्ट में हुआ है। अब मनुष्यों की जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि यही एक सृष्टि भगवान को प्राप्त कर सकता है। महाराज पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्धचारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच इत्यादि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। ये मानव शरीर की बड़ा भारी महिमा है। यहाँ तक कि स्वर्ग आदि देवता भी मानव शरीर की याचना करते रहते हैं। ये शरीर की 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, जिस शरीर से लोग भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। अब महाराज काल का विभाजन किए, एक एक समय कैसे बीतता है, पहले कौन कौन समय से कैसे कैसे रूप आ जाता है, इसके बाद आपने ये भी बताया। देखिए, ये घड़ी सेकेंड समय से लेकर के ब्रह्मा जी के उम्र पर्यंत का जो समय है उसको काल कहते। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होता है, काल का विधान, और 3 अणु मिलाकर के एक त्रस रेणु होता है। और सूर्य के किरण के झरोखा में जो छोटे छोटे आकाश में उड़ता दिखाई जाता है उसको त्रस रेणु कहते हैं। और उस त्रस रेणु को पार, सूर्य को पार करने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। और 100 त्रुटि को एक काल कहते हैं, फिर वेद कहते हैं, फिर लव होता है, 3 लव का एक निमिष होता है, और 3 निमिष को एक क्षण कहते हैं। महाराज 5 क्षण को एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है। देखिए उम्र तक जाएंगे। और 15 लघु के एक नाड़ी, एक दंड होता है। 2 दंड का महाराज एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने से ये 2 मुहूर्त का समय छोड़कर 6 या 7 नाड़ियों का एक प्रहर होता है। एक उसको एक जाम कहलाता है। मनुष्य को दिन रात का चौथा भाग होता है। फिर 6 पल का एक प्रस्थ कहते हैं। फिर उसको नाड़िका, विदुर जी 4 प्रहर के मनुष्य के दिन रात होते हैं। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है। इन दोनों को मिलाकर एक मास होता है। अब पितरों का एक दिन रात, मनुष्यों का एक महीना होता है। 15 दिन अंजोरिया, 15 दिन अंधेरिया। ये पितरों का एक दिन रात हो जाता है। 2 मास का एक ऋतु होता है। 6 ऋतु का एक अयन, ये 6 ऋतु का एक, फिर 6 ऋतु एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है। ऐसे एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। इस तरह महाराज मनुष्यों को 100 वर्ष की परमायु बताई गई है। चंद्रमा, ग्रह, अश्विनी, नक्षत्र इत्यादि मंडल मिलकर संवत्सर होते हैं। इसके बाद महाराज 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसके दूना द्वापर, त्रेता और सत्ययुग होता है। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। 14 कल्प का एक ब्रह्मा जी का दिन होता है, और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ऐसा ऐसा 100 वर्ष का उम्र होता है उनका। अभी 50 वर्ष की उम्र वाले हो गए हैं। द्विपरार्ध की आयु है ब्रह्मा जी की। ये सब काल का वर्णन इसीलिए किया गया है कि भैया ये काल है। एक एक क्षण में, ब्रह्मा जी के एक क्षण में हम लोग कितने बार जन्म लेते हैं, मर लेते हैं। वो ब्रह्मा जी का कितना उम्र है, तो भगवान ऐसे सांस छोड़ते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मा निकलते हैं, और जब सांस लेते हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मा चले जाते हैं। इस प्रकार महाराज यहाँ पर सृष्टि का और ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन किया गया है। अब ब्रह्मा जी का क्या सृष्टि है, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उनके 9 लड़के, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें में नारद। महाराज ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई, अंगूठे से दक्ष की, प्राण से वशिष्ठ की, त्वचा से भृगु की, हाथ से क्रतु की, नाभि से पुलह की, पुलस्त, कानों से अंगिरा, मुख से अत्रि और नेत्रों से अत्रि, और मरीचि मन से पैदा हुए।
ये ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हो गए, 10 पुत्र हो गए। इन ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से कहे कि बेटा तुम सृष्टि करो। पहले तो सनकादिक लोग निकले थे, उनसे कहे कि सृष्टि करो। तो सनकादि कहे कि पिताजी बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो उनको क्रोध आ गया कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। तो महाराज उनके नाक से एक लड़का निकल गया अंगूठा के बराबर, और रो रो करके कहने लगा हमारा स्थान बताओ, हमारा नाम बताओ, हमारी पत्नी बताओ। तो महाराज ब्रह्मा जी ने उनका नाम कहा कि तुम जन्म लेते ही रो रहे हो, इसलिए इसका नाम होगा रुद्र। 11 स्थान, 11 रुद्राणी इत्यादि दिए। फिर ब्रह्मा जी ने ये 9 प्रजापतियों की सृष्टि किए हैं, और प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद आप कहे कि तुम लोग सृष्टि करो। लेकिन महाराज ये सब महात्मा कोई सृष्टि कर नहीं रहा। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब हमारा बात कोई मानता नहीं, क्या करूं। तब महाराज ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से एक पुरुष निकाले और आधे शरीर से एक स्त्री निकाले। जो पुरुष का जोड़ा हुआ महाराज, वह पुरुष आदि राज महाराज स्वयंभुव मनु हुए। जो पुरुष था वो सर्व सम्राट स्वयंभुव मनु। जो स्त्री थी महाराज्ञी, साक्षात कौन थे? शतरूपा। तो उनके मनु महाराज के फिर 4 लड़के, 5 संतान, 3 लड़के और 3 लड़कियां। प्रियोव्रतो उतानपादो तृण कन्यास्य भारत। प्रियव्रत महाराज, उतानपाद और 3 लड़कियां, आकुति, देहूति और प्रसूति। आकुति की शादी रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और प्रसूति का शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और देहूति की शादी कर्दम जी के साथ। इसके बाद महाराज इतना कथा कह दिया, वो अधिक कहने की जरूरत नहीं। फिर ये प्रश्न पूछे तब आगे कथा बढ़ाए। किसी कथा को बहुत शॉर्ट में कह देते थे सुखदेव जी, और परीक्षित जब उसका विस्तार करते थे तब वो विस्तार करते थे। तो हम लोग भी कथा यहीं पर विश्राम करें। कल से 12 भगवान की कथा, कल से सृष्टि प्रकरण 12 भगवान की लीला और सृष्टि विस्तार होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय, अनंत श्री विभूषित पंडित बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जीवन